रिवायत है कि एक दूर के मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी आयशा। पूरे शहर में उसकी खूबसूरती, अक्लमंदी और नरमी के चर्चे थे। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी हर ख्वाहिश, हर मुस्कुराहट उसके लिए दुआ बन जाती थी। महल में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, न सोने की, न चांदी की, न खुशियों की। लेकिन जब भी बादशाह पूछता, बेटी, ये सब नेमतें तुम्हें किसने दी? आयशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, ये सब अल्लाह ताला की देन है। यही बात बादशाह के दिल को चुभ जाती। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती। एक दिन बादशाह ने पूरे दरबार में शहजादी को बुलाया। वजीर, अमीर और सिपाही सब मौजूद थे। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, आयशा, आखिरी बार पूछता हूं, ये महल, ये दौलत, ये ठाट बाट किसकी देन है? शहजादी ने झुककर कहा, अब्बा जान, ये सब अल्लाह की रहमत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, तो आज मैं देखता हूं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। उसने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जो पहला फकीर दिखे उसे लाओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक बूढ़े फकीर को लेकर आए। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में लाठी थी और आंखों में थकान थी। बादशाह ने पूछा, क्या तू शादीशुदा है? फकीर बोला, नहीं हुजूर। बादशाह ने कहा, तो आज से तू मेरी बेटी का शौहर है। फकीर घबरा गया, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बादशाह ने कहा, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो उन्हीं कपड़ों में जाएगी जो उसने पहने हैं। काजी बुलाया गया, निकाह हुआ। महल में मातम जैसा सन्नाटा था। शहजादी के आंसू उसके गालों से बह रहे थे। निकाह के बाद बादशाह ने कहा, आज से वो मेरी बेटी नहीं, एक आम औरत है। आयशा ने अपनी अम्मी को गले लगाया और कहा, अम्मी, परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है। फकीर उसके साथ चल पड़ा। शहर की गलियों से होते हुए वो एक टूटी हुई झोपड़ी तक पहुंचे। फकीर बोला, ये मेरा घर है। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। अंदर बस एक पुराना बिस्तर और कुछ बर्तन थे। फिर भी उसने कहा, शुक्र है, सर पर छत तो है। रात दोनों बिना खाए सो गए, लेकिन आयशा के होठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आयशा ने झोपड़ी साफ की। फकीर ने कहा, मैं भीख मांगने जाता हूं। आयशा ने अपनी सोने की अंगूठी दी, इसे बेच दो, इससे हमें कुछ दिन का खाना मिल जाएगा। फकीर अंगूठी बेचकर खाना और एक छोटा घर किराए पर ले आया।